मेरे सभी यूट्यूब के दोस्तों को तक्ष का प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। एक बार एक शेरनी ने 8 बच्चों को जन्म दिया और तब वो उनके साथ 1 महीना रह पाई। जब तक वो बच्चे चलना सीख पाए, आंखें खुली, पर उन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि शेरनी उनकी माँ है और वो लोग एक शेर है। और तब सारे बच्चे सो रहे थे। तब वहाँ 10-20 लकड़बग्घे आए और उसकी माँ को चीर फाड़ दी, उस शेरनी को चीर फाड़ दिया और उसे ले गए। कुछ लकड़बग्घे बचे थे, उनने उनके बच्चों को देख लिया। उनने उनके 7 बच्चों को फाड़ दिया। एक बच्चा बचा था और 7 बच्चों के मरने के बाद उनकी चीते हुए एक बच्चे पर चली गई थी, तो उनको लगा कि ये बच्चा भी मारा हुआ है। और तब सारे लकड़बग्घे चले गए तो बच्चे की नींद खुली, क्योंकि तब वो गहरी नींद में सो रहा था। बच्चे की नींद खुली, उधर उधर देखा, उसको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उसकी माँ कहाँ है। उसको पता ही नहीं था कि उसकी माँ है कौन, और वो एक शेर है। वो बाहर आएगा, उसमें से भेड़ बकरियों का झुंड जा रहा था पूरा। वो शेरनी का बच्चा उन्हीं भेड़ बकरियों के साथ चल पड़ा, उन्हीं के बीच में पला बड़ा। उसने जिंदगी में कभी मांस नहीं खाई, वो हमेशा घास फूस खाता रहता था उन भेड़ बकरियों की तरह। और उसे ये भी आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है, कैसे खाता पीता है, कैसे शिकार करता है, कैसे धारता है। वो बस उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच में मगन रहता था। वो ऐसे करते करते वो यंग हो चुका था और वो भेड़ बकरियों के साथ ऐसे जंगल में घूम रहा था, घास खा रहा था। तभी वहां पे एक बूढ़ा शेर आ गया और वहां पे उन लोगों के बीच में हमला कर दिया। तो वो शिकार करने आ गया था। वो यंग शेर भी उससे देख के कपकपाने लगा। तो फिर वो बूढ़ा शेर देख के उसको समझ नहीं आया कि ये भी एक शेर है और ये इन भेड़ बकरियों का शिकार नहीं कर रहा है और ये मुझे देख के कपकपा रहा है। उसने सोचा इसको जाके पकड़ते हैं। वो सारी भेड़ बकरियों को दौड़ा दौड़ा के बस शेर के पास पहुंचा, उस यंग शेर के पास। उस यंग शेर से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत खाना, मेरा शिकार मत करना। फिर वो बूढ़ा शेर उसको ले गया नदी के पास। वहाँ काफी शांति थी और वो नदी का पानी थमा हुआ था। उस बूढ़े शेर ने उस शेर से कहा कि इसमें अपनी शक्ल देखो, इसमें अपना बदन देखो, इसमें मेरी शक्ल देखो और मेरा बदन देखो। उस नदी में उसने जैसे उस नदी में अपना शक्ल देखा, अपनी फेस देखा, तो उसे समझ आ गया कि वो एक शेर है। उसने कुछ देर तक शांति भरी सांस ली और कस के दहाड़ा और ऐसे पूरा जंगल गूंज उठा, कपकपा उठा और शेर को समझ आ गया अपनी अहमियत कि वो एक भेड़ बकरियों के साथ रह के क्या हो चुका था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों, कि हम लोग अपने अंदर के आलसपन को निकालें, जो लोगों ने हम लोग के अंदर झूठ बोल बोल के बैठा दी गई है। हम लोग उन्हीं शेर के जैसे है जो उन भेड़ बकरियों के बीच में फंस चुका है। हम लोग के आसपास के लोग हम लोग को कुछ देर में ये महसूस कराते रहते हैं कि हम लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हम लोग को अपनी अहमियत पता चल गई, अपनी पावर पता चल गई, उस दिन हम लोग को दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तक्ष कहता है दुनिया में रहना है तो जमात बना के रहो शेरों के साथ, वरना अकेला शेर भी गिरों के साथ रहकर गीदड़ बन जाता है। इसी के साथ तक्ष आपसे विदा लेता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जब तक जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।